राजधानी शिमला के विकास नगर में एक घर में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना सुबह 4 बजे के करीब पेश आई है। आग इतनी भयंकर थी कि अंदर पूरा सामान जलकर राख हो गया। आधी बॉडी भी जल चुकी है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान किशोर बजाज उम्र 60 के तौर पर की गई है। यह घर में अकेला ही रहता था। इनकी पत्नी की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है और बेटा जेल में है। जिस फ्लैट में आग लगी है वह 4 मंजिल का है। हादसा पहली मंजिल में पेश आया। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अभी इस मामले में जांच चल रही है। स्थानीय निवासी आनंद ने बताया कि सुबह 4 बजे भवन में आग लगी और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। माल रोड स्थित अग्निशमन केंद्र से इसकी सूचना छोटा शिमला फायर स्टेशन को भेजी गई। सूचना मिलते ही विभाग की गाड़ियां तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। पुलिस और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू किया। C26 ब्लॉक है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। 10 नंबर में आग लगी थी। मैं उनके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ, 9 नंबर। सुबह 4 बजे जब शोर हुआ पड़ोस में, तो पड़ोसियों ने मुझे बेल बजाई। उससे मुझे पता लगा कि बाहर आग लगी है। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम उस आग को बुझाएं और हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। वैसे तो देखो, मेरे फ्लैट लेने से पहले ये यहाँ से पहले ही रह रहे थे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि पता लगा है कि पंजाब साइड से थे, बट सेटल्ड यहीं थे शिमला में, और अकेले ही रहते थे अकेले। कारण आग का कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनके घर पर फ्लैट में थी नहीं। इनका इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो चुका था। कारणों का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि स्मोकिंग वगैरह करते, शायद उस वजह से भी कुछ रहा हो, बट एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकते। वहीं घटनास्थल पर जाकर शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई आगजनी से प्रभावित मकान का दौरा किया और इस घटना में मृतक के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने बताया कि अग्निशमन व पुलिस व प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पा लिया गया तथा साथ लगते मकानों, परिवारों व कॉलोनी को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि राहत नियमों के आधार पर मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के अन्य लोगों से भी बातचीत कर जानकारी प्राप्त की है। जेल में है, तो उसे इन्फॉर्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो कर दिया गया है। आग उसी के कारण जो है वो ऐसा लगता है कि कोई किसी घटना के कारण लगी होगी, क्योंकि सबका कहना है कि वो 24 आवर जो है वो पीने वाले व्यक्तियों में से था। उसमें जो है लाइट नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि लाइट का शायद बिल नहीं दिया होगा, इसलिए लाइट भी कटी हुई थी। कोई मोमबत्ती इत्यादि जलाई होगी। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, लेकिन दुखद ये है कि एक आदमी की लाइफ चली गई है और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस टाइमली जो है वो उन्होंने एक्शन ले लिया। पुलिस एकदम से पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड भी तुरंत पहुंच गई थी, जिसके कारण जो उनका ही फ्लैट है उसी के अंदर जो है वो फायर को कंटेन कर दिया गया। बाकी जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं लोग, उनका सब कुछ जो है वो बच गया और सारी बिल्डिंग भी सेव्ड है। तो जो उनका कंपनसेशन इत्यादि जो है वो रिलीफ मैनुअल के मुताबिक जो है वो दिया बनता है, उसे उसके लड़के के अकाउंट में जो है वो भेज दिया जाएगा और बॉडी को डिस्पोज ऑफ होने के बाद जो है वो फॉर द टाइम बिंग ये मकान तो बंद रहेगा। आपके स्थानीय लोगों से बातचीत हुई? ये बता रहे हैं 4 बजे के लगभग जो है और यहाँ से सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को भी और पुलिस को भी दी गई। तुरंत जो है वो 5-7 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जो है पुलिस पहुँच गई थी, फायर ब्रिगेड भी पहुँच गई थी। इसीलिए संभव हो पाया है कि इस फ्लैट के अंदर ही जो है वो आग को रोक पाए। लेकिन क्योंकि ये जानकारी नहीं थी कि अंदर कोई व्यक्ति है और वो सफोकेशन में ही लगता है कि सफोकेशन के कारण ही अंदर है, क्योंकि बॉडी जो है वो बाथरूम में दिखाई दे रही है। तो बाथरूम वो पहले से गया था या बाथरूम दरवाज़ा खोलने के चक्कर में गया है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। लेकिन तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड द्वारा जो है वो कार्रवाई करने से
सारी की सारी बिल्डिंग और जो पूरी कॉलोनी है उसमें कोई और नुकसान नहीं हुआ। केवल मात्र इस ही फ्लैट के अंदर जो है वो आग लगी और इसी फ्लैट में उसे को कंटेन कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति था यहाँ पर उसको बचाना तो संभव नहीं था, क्योंकि आग के कारण या सफोकेशन के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद है। ये घटना का आपको कब पता चला और किस तरह के जो है आपकी पूरी कार्रवाई की गई है? डेजिग्नेशन नहीं बता देना। मेरा नाम भगतराम ठाकुर, मैं सब फायर ऑफिसर हूँ अग्निशमन विभाग में। और ये इस अग्निकांड की सूचना हमें सुबह 4:05 पर प्राप्त हुई। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो अग्निशमन विभाग के 2 वाहन हम यहाँ पे लेकर आए। तुरंत हमने कार्रवाई की और आग को जैसे 5 हौज जोड़कर आग को काबू किया। किस तरह की पहुँचे तो आग की फ्लेम पूरे कमरे में फैली थी। हमने तुरंत कार्रवाई की और आग को बुझाना शुरू किया और जैसे जैसे हम आग को बुझाते अंदर गए तो हमने पाया कि इसमें एक मृत अवस्था में व्यक्ति था, जिनका नाम स्थानीय लोगों की ने बताया कि एक किशोर कुमार इनका नाम है। उनके साथ और भी कोई था क्या? वो अकेले ही थे। लगभग फायर से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है, जिसमें ये इसके 4 दरवाजे, 2 कमरे थे इस ब्लॉक के। ये ब्लॉक C26 जो है, इसमें टोटल 16 फ्लैट थे, जिसका फ्लैट नंबर 10 में ये आग थी। बाकी जो 15 फ्लैट थे वो हमने तुरंत कार्रवाई करके बचा लिए। 2 ब्लॉक और है, उनको भी आग से बचा लिया है। आग का कारण जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इस ब्लॉक में आग, इनकी जो विद्युत की जो सप्लाई थी वो किसी कारण से कट थी। लेकिन अब इससे यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी जलती हुई माचिस या कुछ ऐसा इस्तेमाल कुछ किया हो, उससे हो सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।